हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ये नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हाय, आई एम पश्मीना। आई एम सॉरी पर आपको पहले यहाँ देखा नहीं है। हाय, आई एम मेहताब हमदानी। मैंने रिसेंटली ज्वाइन की हैं क्लासेस। विल विल यू बी माई गर्ल फ्रेंड? पश्मीना, व्हाट? 1 साल लगा तुम्हें? सीरियसली मेहताब, अभी भी भूले भी ना थे तुम्हें। हया बनकर फिर तुम आ गए। एहसास जो थे दिल में कहीं उन अनकही लफ्ज़ों पर वो फिर यूं आ गए। पश्मीना, मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। हमारे इस रिश्ते को इज़्ज़त वाला नाम देना चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मेहताब, ये सब बहुत जल्दी नहीं है। आई मीन इतनी जल्दी? ये सब जल्दी कुछ भी नहीं है। 2 साल हो गए हैं हमें, और इस लविंग डिस्टेंस रिलेशनशिप से अब डर लगता है। मेहताब, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। सांसों की सरजमीन पर बरसात लागे, एक चुपकी में तेरे सो हवा बागे। मेहताब, मेहताब बेटा। दरवाजा खुलने से हल्की सी रोशनी अंदर दाल हुई थी इस अंधेरे से बड़े कमरे में, जहाँ एक कॉर्नर पर मेहताब अपने घुटनों पर सर रख के बैठा हुआ था। मेहताब, अम्मी लाइट ऑन मत कीजिएगा प्लीज। राबिया बेगम की उंगलियां रुक गई थी इस बटन पर। वो जल्दी से अपने बेटे की जाना पर थी। क्या हुआ मेहताब बेटा, तुम इस वक्त कपड़े कमरे में बैठे हो? सब हैरियत है ना मेरे बच्चे? हैरियत नहीं अम्मी। बिलाज भाई को, पश्मीना को जिस तरह नीचे सबके सामने डिफेंड करके आया हूँ, मेरा अपना यकीन डगमगा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे एक पल को भी इन दोनों का इतना करीब होना अच्छा नहीं लगा अम्मी। मेहताब ने जैसे चेहरा ऊपर किया था, राबिया बेगम ने बेसाता मेहताब के चेहरे पर हाथ रखे थे अपने। उनके हाथ की उंगलियां भी भीग चुकी थी मेहताब के आंसू से। मेहताब, तुम बस बच्चे, रोना बंद करो। तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो। वो भी रो दी थी अपने बेटे को इस तरह से कमजोर देखा। अम्मी, मैं आपका बेटा ही तो नहीं बन पाया। हमेशा कोशिश की दादी के बताए हुए रास्ते पर चलने की, पलाई बाई को फॉलो करने की। आपकी हर बात रद्द करता आया हूँ मैं। मेहताब के पास जैसे वो फ्लोर पर बैठी थी, मेहताब ने उनकी गोद पर सर रखा था। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है मेहताब। भला अम्मा को कभी अपनी औलाद से कोई शिकायत भी हुई है? अम्मी, बहुत बुरा लगा मुझे इन दो लोगों के किरदार पर, जिस तरह सब उंगलियां उठा रहे थे। मैं इन लोगों को बहुत ही प्यार करता हूँ। पलाश भाई और पश्मीना दोनों मेरी जिंदगी है। राबिया बेगम चुप हो गई थी। वो कैसे अपने बेटे को बताती कि वो जो नीचे हुआ है वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें बिलाई पर गुस्सा था। उन्हें इन सब में बिलाज ही कसूरवार नजर आ रहा था। मेहताब, क्या तुम्हें यकीन है इन दोनों पर? एक तरफ तुम्हारा खून का रिश्ता है तो दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत। अम्मी, मेरा यकीन ही तो डगमगा रहा है आज। पता नहीं क्यों मैं पश्मीना को खोना नहीं चाहता, कभी नहीं अम्मी। कितना बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी आज मेरी आंखों ने इस डांस फ्लोर पर देखा, पर भूल नहीं पा रहा अम्मी। वो आज के सिर्फ इस डांस को देखकर डर गया था। उसे क्या पता था ये आगाज था उसकी अजीजों का। वो आज यहाँ आई थी। उसे याद था कि वो दिन जो उसने कुछ साल पहले सोचा था बिलाज हमदानी को सरप्राइज देने का। पर जब उसने लाइट ऑन की, उसकी आंखों के सामने वो सजा संवरा छोटा सा घर नहीं था। हर तरफ एक चीज बिखरी हुई थी। वो दरवाजे के साथ लग गए थे। जारों की तरह आंसू बहाने शुरू हुए थे इस नसीबा मारी बीवी के। इन बिखरे चीजों को पांव तले रोनते बगैर वो बिल्कुल सेंटर में खड़ी हो गई थी। वहाँ एक टेबल था जिसे उसने खूबसूरत सा कार्ड से सजाया था, खुद डिजाइन करके। इस टेबल के ड्रा खोलने के बाद उसने अंदर से वो चीजें निकाली थी जो बहुत साल पहले उसने इस दराज में रखी थी। इन कागजात में एक कागज ऐसा भी था जो उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट का था। उसने अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना था और फिर अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर अपने बाबा सैन से मिलवाना था। उसने उस एक दिन ये सब करना था। पर उस दिन उसने क्या किया? उसने अपने बाबा सैन की खून से बड़ी हुई बॉडी देखी, अपने भाई को जिंदगी से हारते हुए देखा। उसने उस दिन अपने शोर का वो रंग देखा जो लोग उसे बताते आए थे पर वो यकीन नहीं करती थी। उसने एक बेवफा देखा था। बिलाज हमदानी, कैसे समझ नहीं पाई तुम्हें? गुजरी यादें जो उसका हासिल थी आज उसे उसकी गलतियां बन गई थी। वो माजी की इन आवाजों के पीछे पीछे इस कमरे में जा रही थी जहाँ वो सुकून पाती थी हमेशा। ओए सुनो, अब क्या हुआ बरीदा? हुआ कुछ नहीं है, पर जरूर हो जाएगा। क्या ख्याल है? बरीदा ने अपनी उंगलियां बिलाल के सीने पर रखकर आंख मारी थी। हाँ हाँ, नहीं मेरी मीटिंग है, मुझसे ज्यादा जरूरी है मिस्टर हमदानी। उसने आस्ते से बिलाल के शर्ट के बटन बंद करने शुरू कर दिए थे। तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है बरीदा, कुछ भी नहीं। बिलाल ने उसकी वेब पर हाथ रखकर उससे अपनी तरफ खींचा था, जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी। दस्तें खुशियां ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। क्यों बेवजह दी ये सजा? क्यों जवाब देकर वो ले गया? बरीरा ने जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोला था, अंदर जो था वो बरीरा शाह को एक आखिरी तोहफा था। बिलाज हमदानी की बेवफाई। वो कमरा तो बिखरा हुआ था उसकी हालत की तरह, पर उस बेड पर बिलाल के सीने पर सर रखकर सोरी मदिया ने बरीरा शाह की इस बिखरी मोहब्बत को ऐसे हवा में उड़ा दिया था जैसे पतझड़ में खुश्क पत्ते हों। बिलाज, वो दरवाजा बंद करके बाहरी दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए थे, तो उसने
कोई एक मौका नहीं छोड़ा मेरी मोहब्बत को जलील करने का। वो जानता था इस घर के लिए मेरी मोहब्बत, वो जानता था इस कमरे में सब कुछ मेरा था, मेरी यादें, मेरी बातें। ओ बेवफा इंसान, बेवफाई तो काली करते करते मोहब्बत का जरा सा सामान रख लेते। वो कितनी देर वहां पर बैठी रहती। अब उसे समझ आई थी कि क्यों यहाँ सब बर्बाद कर दिया गया था। वो आज आखिरी बार अपनी मोहब्बत को यहाँ रोने आई थी, पर बिलाज हमदानी ने वो मोहब्बतें भी नहीं छोड़ी थी। वो हिम्मत करके वापस गई थी। अब उसके ब्लैंकेट सिर कैदी मदिया के वजूद से प्रिया ने आंखें बंद कर ली थी। इस शीशे की जानब बढ़ी थी। कुछ देर तक वो वहीं पर मौजूद थी। अगर वो बरेरा होती एक बीवी, तो वह बिलाज हमदानी को गिरेबान से पकड़कर जगाती, उसे उठाती, रोती जी बढ़कर अपने शोर को इस तरह किसी और के साथ देकर। पर अब वो पश्मीना शेर थी। इसी नाम ने उसी की आंखें भर दी थी। वो वापस बाहर आ गई थी और वहां से बाहर चली गई थी। इस सुनसान सड़क पर उसने चलना शुरू कर दिया था, ये देखे बगैर कि उसे बेराम चाह की गाड़ी ने फॉलो करना शुरू कर दिया था, जो इस वक्त से यहीं पर खड़ा था बरीरा के इंतजार में। वो चलते चलते इस कब्रिस्तान के पास आ गई थी। दोनों बाजू इस तरह से उसने लटकाए हुए थे जैसे वो आज पूरी तरह से उजड़ गई हो। बाबा साईं, आपको पता है जिस बेवफा के लिए मैं आपको धोखा देती आई, उसने मुझे धोखा दे दिया। जिससे इस दुनिया के सामने मैंने शादी करना चाहती थी, आज उसने वो इज्जत किसी और को दी। मैंने उससे नकाह करके अपने खानदान की बर्बादी लिख चुकी थी। आज उससे इतना खुशी, इतना बात देकर मैं फिर बर्बाद हो गई। बाबा साईं, मुझे सही सजा मिली है ना बाबा साईं, कि जो बेटियां बाप की पगड़ी उछाल देती हैं उन्हें कैसे इज्जत मिल सकती है किसी भी रिश्ते से। जो बहनें भाइयों को रुसवा करवा देती हैं मुआशरे में, उन्हें कैसे किसी गैर मर्द से हिफाजत मिल सकती है। धोखा तो देती थी मैं, कभी आपको तो कभी भाई को, कभी अम्मी को झूठ बोल देती थी तो कभी अरसल भाई से बहुत झूठ बोलती थी मैं। वो मेरे साथ भी झूठ बोला जाता रहा। समझ नहीं आती थी कि यही तो मैं काट रही हूँ जो मैंने बोया था। जो लड़कियां माँ बाप को धोखा देकर नामहरम रिश्ते पर प्रमाण चढ़ाती है ना, वो कैसे वफाओं की उम्मीदें लगा लेती हैं। आज एहसास हो रहा है कि लोग क्यों वाकफ थे बिलाज हमदानी से और मैं नहीं। आज पता चला कि मेरा जहन कितना पचकाना और ड्रामाई दुनिया से बड़ा पड़ा था। मैंने सही मैनू में आज इस बेवफा को जाना है, इस कातल, इस जालिम, इस बेवफा को। आज दिल में बोझ था। काशान भैया, आप दोनों का गुस्सा आ रहा होगा, पर आज मैं इस औरत का दुख बताना चाहती हूँ जो एक बीवी थी इस बेवफा की। उसे वहां पर छोड़ दी जहाँ दर्द हुआ है, मुझे बहुत दर्द हुआ है। वो बोलते बोलते चुप हो गई थी। उस दर्द के साथ टेक लगाकर उसने आंखें बंद कर ली थी जैसे सदियों से जागी हुई हो, और आंखें बंद करते ही वो नींद की दुनिया में खो गए थे। बड़ी राजा, इतना दर्द लिए बैठी हो दिल में, इतना दर्द। बेराम ने झुककर बिरला को बहुत आराम से उठा लिया था और गाड़ी तक लेकर गया था। सूरज की किरणें जैसे जैसे कमरे में आना शुरू हो गई थी, बिरला की आंखें आहिस्ता तक खुल रही थी। जब उसने अपनी आंखों में हाथ रखा था, इस वक्त रूम का दरवाजा खुला था। मैडम उठ गई और नाश्ता कर लीजिए, मुझे और बहुत काम है। सोनम नाश्ते की ट्रे रखकर वापस रूम से बाहर चली गई थी। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो रात को कब्रिस्तान, वो कहते कहते रुकी थी। बेराम शाह, सीरियसली? उसे फिर से कमल में मुंह छुपा लिया था। गुड मॉर्निंग हबी, बिलाज के बालों पर उंगलियां चलाते हुए मदिया ने कहा था। बिलाज एक झटके से उठ गया था। व्हाट द हेल मदिया, कैसे आई तुम यहाँ? कहीं तो सुकून का सांस लेने दो मुझे। बिलाज कहकर उठ गया था। बिलाज, हमारी शादी की रात कैसे दूर रह सकती थी तुमसे? शादी के बाद मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती। बिलाज के कंधे पर जैसे उसने अपने होंठ रखे थे, बिलाज ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मदिया, मैं बहुत सख्त मजाज हूँ, अपनी प्राइवेसी को लेकर मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, प्लीज जाओ यहाँ से। वो जैसे ही उठा था उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी थी, जिस पर सूर्य लिपस्टिक से एक लफ्ज बहुत ही बड़े लफ्ज में लिखा हुआ था, बेवफा। बलाज ने परेशान होकर पीछे देखा था मदिया की तरफ और फिर उसके कमरे की तरफ। जैसे वो डर गया था, उसके माथे से पसीने छूट गए थे, वो इस कदर घबरा गया था। इसने मुझे इस हालत में देख लिया मदिया के साथ। जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर वो रूम से बाहर गया था। हर कमरे में ढूंढने की कोशिश की थी, पर इस अपार्टमेंट में कोई नहीं था। पर उसकी नजरें इस टेबल पर रखे इन कागजात पर पड़ी थी, जिनमें खूबसूरत एक तस्वीर पेंट की गई थी, जिसमें लिखे गए थे 3 लफ्ज, माँ, अर्शमान, बाबा और साथ ही प्रेगनेंसी रिपोर्ट। बला, तुम क्यों आ गए हो इतनी जल्दी? आई एम सॉरी, पर नाराज तो ना हो। मदन ने पीछे से जैसे उसके गले लगी थी, बिलाज ने वो तमाम कागज जल्दी से अपनी कोट पॉकेट में रख लिए थे। मदिया प्लीज, मेरी जरूरी मीटिंग है, ड्राइवर आ रहा है, तुम्हें घर छोड़ देगा। वो जल्दी से चला गया था वहां से। बरीरा, वो रिपोर्टर की डेथ हो गई है। डैनियल भागते हुए किचन की जानिब आया था। बरीरा के हाथ रुके थे। उसने वो चाय का कप वहीं काउंटर पर रख दिया था। और बिलाज हमदानी ने रशियन माफिया के साथ डील साइन करने के लिए एक मीटिंग बुलाई है। वो लोग आज इस मीटिंग में
वजी शाह के गार्ड को तोड़कर वहां एक और क्लब ओपन करना चाहते हैं और बिलाज हमदानी इस डील पर साइन करके इनफ डैनियल, इतना बोलो जितना बर्दाश्त करने की हिम्मत रखती हूँ मैं। बिलाज हमदानी ने बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी, क्योंकि मैं कमजोर पड़ गई थी। तुम मुझ पर गुस्सा थी, नाराज थी सोनम। मेरे दिल से बिलाज के लिए मोहब्बत तब तक जिंदा रहेगी जब तक इस बेवफा की सांसें चलती रहेंगी। मेरी मोहब्बत मर गई तो बदला लेने में कैसा मजा आएगा। अब इसी मोहब्बत से शिकार करूंगी इस बेवफा का। उसे मेरी मोहब्बत रास नहीं आई, मैं उसे उसकी बेवफाई रास आने नहीं दूंगी। वो ये कहकर ऊपर कमरे में चली गई थी। जब वो कपड़े चेंज कर नीचे आई तब एक सादा सी बरीरा शाह नहीं, पश्मीना शेह थी। उसने एक पिस्टल अपने पर्स में रख लिया था और बहुत जल्दी वहां से चले गए थे। डैनियल, तुम्हें हर जगह मुझे कंपनी देने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो तुम्हें अंदर आने कैसे देते बिना पास के? वो दोनों बातें करते हुए अंदर दाल हो गए थे। हर तरफ शोर था, डांस था, स्मोक और शराब की स्मेल ब्रीडा को और गुस्सा दिला रही थी। ये तमाचा को लगाना चाहता था वजी शाह की जमीन पर। कभी नहीं डैनियल, शिकार वो रहा। शीट वो साइन कर चुके हैं। ब्रीडा की नजरें जैसे ही वीआईपी सेक्शन पर पड़ी थी, बिलाल किसी ओर से हाथ मिला रहा था। दोनों में कुछ गुफ्तगू हुई थी। वो कहाँ जा रहा है? ब्रीडा ने इस रशियन मैन को किसी रूम में दाल होते हुए देखकर डैनियल से पूछा था, जो खामोश हो गया था। इन माफिया वर्ल्ड, यहाँ डील साइन करने के बाद इन लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए। मैं समझ गई, उसको आज मैं एंटरटेन करवाती हूँ। भरीरा वहाँ खतरा है, मैं खतरनाक हूँ। आज मुझसे चोट पहुंचाए बगैर नहीं जाऊंगी डैनियल। उस रश में से होती भी उस कमरे तक पहुंची थी जहाँ एक गार्ड पहरा दे रहा था। ये यू कांट। उसने इस घोड़े की कमर पर अपनी गन रख दी थी जो अपनी गन निकालने में देर कर चुका था। ट्राई अगेन। वो गन उसने जैसे ही उसको सर पर मारी थी वो वहां पर बेहोश हो गया था। हेल्प मी प्लीज। प्रीरा के हाथ रुके थे जब कमरे के अंदर से आवाजें आना शुरू हुई थी। उसे उसे जैसे ही दरवाजा खुला था, अंदर जिस तरह वो आदमी दो कम उम्र लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, उनके कपड़े जो कंधे से फट चुके थे। हु द हेल यू? उस आदमी ने जल्दी से उठकर पीछे देखा था जहां वो दोनों लड़कियां भागी थी जो बुरीरा के पीछे छुप गए थे। यू बीच, पुट द गन डाउन। वो अपनी गन उठाने लगा था। बरीरा ने एक फायर की थी जो उसके हाथ को जख्मी कर गई थी। यू, पर बरीरा ने उसे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया था जब उसने अपनी गन का रुख उसके सर से उसकी टांगों की तरफ किया था। आज के बाद ये दोबारा किसी लड़की की इज्जत चाह कर भी खराब नहीं कर पाएगा। इन गर्ल्स ने जैसे ही इंग्लिश में बरीरा को शुक्रिया अदा किया था, बरीरा ने जवाब देकर एक बहुत ऊंची आवाज में कही थी, थैंक्स टू बिलाज हमदानी, आई वर्क फॉर हिम। वो जख्मी गिरा हुआ आदमी अभी होश में आया था। ब्रीरा की बात सुनकर उसने एक मैसेज टाइप कर दिया था अपने माफिया बॉस को। बिलाज हमदानी, अभी शुरुआत है, हर शुरुआत की। बेवफा होना किसे कहते हैं ये अब ब्रीरा शाह बताएगी तुम्हें। इन दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जाओ डैनियल। मैं बलाज पर किसी ने निशाना रखा हुआ है, डैनियल ने खुद से कहा था, पर ब्रीरा ने सुन लिया था। वो जो गन इसने अपनी पैकेट में अपनी जैकेट में रखने की कोशिश की थी, उसने वो निकालकर क्लब की फर्स्ट फ्लोर की तरफ देखा था। बलाज को जो अपने लोगों से बातचीत में इतना मसरूफ हो गया था कि उससे या किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो लाल रंग की लाइट उसके सीने में ठीक उसके दिल पर पड़ रही थी। ब्रीरा ने जब उसकी सीमा देखी तो थर्ड फ्लोर पर ब्लैक हुड में अपना चेहरा छुपाए कोई गन बलाज की तरफ करके खड़ा था। डैनियल, उसके हाथ पर फायर करो, मैं ऊपर जा रही हूँ, उसकी गोली नहीं लगनी चाहिए। ब्लाश को जल्दी से इस तरफ भागी थी। उस आदमी की उंगली जैसी ट्रैगर पर लगी थी, डैनियल ने फाइल कर दिया था जो उसके हाथ को जख्मी कर गई थी, पर उसने अपने हाथ पर लगी हुई गोली की परवाह किए बगैर फिर से गन का निशाना लगाया था बिलाज हमदानी पर। आज वो अपना काम मुकम्मल करके जाना चाहता था यहाँ से। दूसरी बार ट्रैगर पर उंगली रखते ही उसे पीछे किसी ने दिखा दिया था बहुत जोर से। उसकी गन से निकली गोली के निशाना चूक गया था और वो गोली हाल के दरमियान में लगे हुए चंद्राल पर जा लगी थी जिसके कांच डांस फ्लोर पर गिरे थे। और उसके बाद बिलाज के गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी थी। बिलाज को पूरी तरह से कवर कर लिया था इन लोगों ने। वो जैसे ही गिरा था, ब्रीरा उसके साथ ही नीचे गिर गई थी। हु आर यू? उसकी सारी बातें दम तोड़ गई थी जब वहां उस आदमी ने अपने चेहरे से मास्क उतारा था। अरसल? वो कहते कहते रुक गई थी और अरसल शाह वो तो जैसे किसी शॉक में चला गया था। वो पहचान गया था सामने खड़ी लड़की को देखकर। बरीरा। ब्रीरा जल्दी से खड़ी होगी और जैसे ही अरसल खड़ा हुआ था, इस जन्म बिलाज के गार्ड्स ने फायरिंग करना शुरू कर दी थी। जाओ यहाँ से। अरसल ब्रीरा के सामने खड़ा हुआ था, उसकी बैग इन गार्ड्स की तरफ थी। उसकी कमर पर कुछ गोलियां लगी थी, बड़ पश्मीना। अरसल। उस तरफ से डैनियल ने बरीरा को पीछे खींचा था तो दूसरी तरफ से सज्जल ने। बरीरा, उससे मुझे दो, सज्जल के साथ जाओ यहाँ से, अरसल ने जल्दी से कहा था, पर बरीरा अरसल का हाथ पकड़कर उसे इसी कमरे में लेकर गई थी जहाँ वो रशियन मैन पड़ा हुआ था। अरसल ने आगे बढ़कर अपनी बैग को अपने गले से लगाया था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरा अपना कोई तो जिंदा है। अरसल की बिगी आंखों और अल्लाह का नाम लेते हुए लबू ने
आहर का अपने रब को याद किया था इतने गुनाहों के बाद। वो तो अपनी छोटी बहन को अपने गले से लगाए था, पर बरीरा के दोनों बाजू उसके सर पर थी, उसकी तरफ से कोई हरकत नहीं थी। व्हाट द हेल बरीरा? कौन बरीरा? आई एम पश्मीना शे मिस्टर, हु आर यू? उसे गुस्से से पूछा था। व्हाट? तुम बरीरा हो? मेरी बहन तुम? पर बरीरा ने अरसल के हाथ झटक दिए थे। कौन सी बहन? मैं किसी की बहन नहीं हूँ। अरसल का हाथ उठ गया था इस बहन पर जिस पर आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया था। कौन सी बहन? वो बहन जिसके लिए हम सब बर्बाद हो गए। बरीरा शाह। बरीरा का चेहरा दूसरी तरफ था, उसका हाथ उसके लेफ्ट गाल पर था। बालू ने उसका मुंह कवर कर लिया था। डैनियल ने बरीरा के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा था, बरीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कौन सी बरीरा? मैं बरीरा नहीं हूँ, सुना आपने? जाए यहाँ से। उसे गुस्से से अपनी गन अरसल के सामने की थी, जो डरा नहीं था पर हैरत में पड़ गया था। ओ शिट, क्या कर दिया उससे तुमने? ऐसी जगह पर भी कोई गोली मारता है? डैनियल ने इस अंदाज में कहा था कि सबकी नजरें इस रशियन मैन पर थी। बरीरा, तुमने कब से हथियार उठा लिया है? अरसल ने बहुत ही हल्की आवाज में कहा था। जब से कांच की सूरज चूड़ी ने कलाइयां सहमी की तब से। बरीरा, बस चलें यहाँ से, वो लोग यहाँ तक आते ही होंगे। बरीरा जिस रास्ते से गई थी, इन 3 लोगों ने उसे फॉलो किया था नीचे पार्किंग तक। मैं उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। वो मेरा शिकार है, उसे मुझसे पहले कोई नहीं मार सकता। वो जैसे ही एक कॉर्नर पे खड़ी एक बाइक के पास गई थी, ये एक और साइड थी अरसल के लिए, जब अपनी बहन को इतनी हैवी बाइक को स्टार्ट करते देख रहा था। डैनियल, यहाँ से लेकर जाओ उन्हें घर। अरशद को कंधे पर गोली लगी है और हाथ पर भी। हम सीधा अस्पताल जाएंगे। बरीरा ने बाइक स्टार्ट कर दी थी, अपने बाइक के सामने रुकी थी, जिसकी आंखों में बहुत ही गिले शिकवे थे अपनी बहन के लिए, जो हसद पर भी नजर से देख रहा था। मैं अब एक बेटी एक बहन नहीं रही, मैं बागी बन गई हूँ अब, जो बगावत कर चुकी थी उस दिन जब किसी और को चुना था आप सबकी मोहब्बतों को ठुकरा कर। मैं अब बेटी नहीं रही हूँ। और जो बेटियां इज्जतें रोन देती हैं ना नामहरम की मोहब्बत के लिए, उन्हें कोई हक नहीं रहता इन रिश्तों पर। मैं रस्मों की जंजीरों से बागी और सपनों की ताबीरों से जागी हूँ। क्यों अपनों से बेगानगी में मैं लागी हूँ। वो हेलमेट पहन चुकी थी और उसने अपने भाई के हाथ से बहते खून को देखकर इस गैलरी को फॉलो किया था जिसमें बैठा शख्स इन सब का जिम्मेदार था। बरीरा ने जिस स्पीड में बाइक चलाई थी और जिस तरह वो बिलाज की गाड़ी को कट मारकर निकली थी, अरसर के साथ खड़े वो लोग पिट गए थे। मौत ना सही पर छोटी छोटी सजाएं तो बर्दाश्त कर सकते हो ना बिलाज हमदानी। उसकी बाइक जैसे सड़क के दरमियान में खड़ी हुई थी, बिलाज के ड्राइवर ने स्पीड कम कर दी थी। बिलाज फ्रंट सीट पर बैठा था। उसे इतनी दूर से बाइक पर बैठे हुए इंसान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर वो भी खतरों का खिलाड़ी था। उसने अपनी गन निकाली थी और अपने गार्ड्स को स्पीड तेज करने का कहा था। बहुत दुश्मन हो गए हैं, हमारी नाक के नीचे कुचल दो उसे, बिलाज ने गार्ड्स को हुक्म दे दिया था। बिलाज हमदानी, अब तकलीफ बर्दाश्त करने की बात तुम्हारी है। बाइक को फिर से रेस देकर उसने स्पीड तेज की थी और इस गाड़ी की तरफ फासला तय किया था, पर उसका निशाना बिलाज या उसके गार्ड्स पर नहीं, उसका निशाना बिलाज हमदानी की गाड़ी पर था। उसने जैसे ही फ्रंट के टायर्स पर फायर किया था, वो गाड़ी कुछ सेकंड में उल्ट गई थी। वहां एक सुकून हुआ था इतने शोर के बाद। कुछ देर के लिए सुकून में रहो, तब तक तुम्हारी डील्स मैं बर्बाद कर दूंगी। वो हेलमेट पहनकर वहां से चली गई थी। इस गाड़ी में से धुआं निकलना शुरू हुआ था और एक ब्लास्ट हुआ था वहां। जिस दिन मेरा बदला पूरा हो जाएगा ना मेरे बेवफा, उस दिन तुम्हारी मोहब्बत को अपनी नफरत के साथ दफन करूंगी अपने हाथों से। उसकी बाई को दूर तक वो ब्लास्ट सुनाई दिया था। उसके दिल में किसी एक कोने में एक हलच उठी थी। उसका दिल चाहता था कि वो पीछे मुड़कर देखे कि वो जिंदा रहा या नहीं, पर ब्रीडा के दमार ने उसके कदम मुड़ने नहीं दिए थे वापस। वो आप कमजोर नहीं बनना चाहती थी। उसकी बाई का रूह उसने अपने घर की तरफ का लिया था। वो घर जहाँ कभी उसकी छोटी सी फैमिली बहुत ही खुश थी, आज उसे पकड़े जाने का डर नहीं था। वो जैसे ही बाइक से नीचे उतरकर अंदर की जाने बढ़ी थी, उसके पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। हे यू! उस गार्ड ने गन ब्रीडा के सर पर आती थी। वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। उसे जो बेहतर लगा उसने वो किया। उसने अपनी गन निकाल कर उस गार्ड की टांग पर फायर कर दिया था। वो जैसे ही तकलीफ से नीचे गिरा था, ब्रीडा ने गुस्से से उसे किक मारी थी। बास्टर्ड, मेरा गार्ड है ये, कोई नहीं रोक सकता मुझे अंदर जाने से, उसने और ठिड्डे मारे थे। इसे सब पर गुस्सा आ रहा था और सबसे ज्यादा बिलाज हमदानी पर। वो क्या समझता है कि उस घर को तोड़कर क्लब बनाएगा? उसकी कब्र ना बना दूंगी मैं यहाँ इस क्लब से पहले। उसने तब तक उसे माना नहीं छोड़ा था जब तक वो बेहोश नहीं हुआ था, और फिर उसे अंदर जाने लगी थी, पर एक सायरन हुआ था और वहां बिलाज हमदानी के और गार्ड्स आ गए थे। फरीदा ने फिर से बाइक स्टार्ट की थी और हसद बढ़ी नजरों से इस घर को देखा था और वहां से चली गई थी।